तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 6 अप्रैल का एक इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया है। आज इसमें शायद 2 इंटरव्यू हैं, वो लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना आपका टाइम गंवाए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जैसा कि मेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। मेंबर फर्स्ट ने इनसे पूछा जीएसटी क्या है, फिर टाइप पूछे जीएसटी के, फिर कास्केड इफेक्ट क्या होता है, फिर कलेक्शन कैसे होता है, फिर केस स्टडी एंड बिल्स पूछे, फिर टेनेंसी एक्ट पूछा, फिर लैंड रेवेन्यू एक्ट पूछा। माय गॉड, इनसे तो सारे राजस्व के पूछ लिए, शायद इसी डिपार्टमेंट में होंगे, इन्होंने बताया नहीं है। अपन क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि अपन को भी कहीं यही तो नहीं पूछ लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर अपने या तो ये डिपार्टमेंट में इसमें काम करते होंगे या फिर इनका सब्जेक्ट होगा उसी से रिलेटेड है। फिर भी टेनेंसी लैंड रेवेन्यू ये तो फिर भी अपन से पूछ ही लेते हैं। फिर टेनेंसी एक्ट क्या है, लैंड रेवेन्यू एक्ट क्या है, लैंड रिफॉर्म्स क्या है, फिर सेलिंग कितनी होती है, लैंड रिफॉर्म्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज क्या है, आर्टिकल 31 एंड पार्ट्स। देन 9 शेड्यूल पूछा, हार्ड पूछ रहे हैं भाई। 31 पूछ रहे हैं, जो संपत्ति नहीं, 31 तो हार्ड क्या है, जैसे इन्होंने बता ही दिया होगा कि संपत्ति का अधिकार है जो हटा दिया गया है, और उसके बाद में 9वीं अनुसूची इनसे पूछी गई। बाकी ये क्वेश्चन मुझे लगता है शायद इनके डिपार्टमेंट की वजह से पूछे गए होंगे। ऐसे अपने मेंस में थे तो सही, बट अब किसको याद है। मेंबर सेकंड ने इनसे पूछा यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, है ना। फिर बोला कि पी सत्यनारायण देव समिति एंड सजेशन कैड IGNP इन बीकानेर, है ना। तो मतलब इंदिरा गांधी नहर के बारे में पूछा। पी सत्यनारायण देव समिति किसके बारे में थी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा नीचे किसके बारे में थी सत्यनारायण कमेटी। और मेंबर थर्ड से पूछा बायो फार्मिंग क्या होती है, बायो प्रोडक्ट्स के नेम बताइए, हाउ टू फॉर्म्स, है ना, और व्हाट यू डू, और व्हाट आर द फार्म्स डेवलपमेंट्स, और फिर इम्प्लीकेशन इनसे पूछी गई। अब फिर इन्होंने मेंबर फर्स्ट ने पूछा मनरेगा एंड करंट राजस्थान एक्सटेंशंस। मनरेगा बहुत पूछ रहे हैं, कल के पेपर में भी पूछा गया था, कल के इंटरव्यू में भी पूछा गया था, और फिर से भी पूछा, मतलब उनसे पहले भी पूछा गया था, बट कल से तो ज़्यादा जोर दे रहे हैं मनरेगा पे। वो शायद इसलिए कि अभी कल के ही पेपर में या परसों के पेपर में डाटा आया था ना मनरेगा के बारे में, कि पिछले एक वित्तीय वर्ष में, राजस्व वर्ष में मनरेगा ने 1 करोड़ 30 लाख ये जो है जनरेट की है, 1 करोड़ 30 लाख लोगों को मतलब रोजगार दिया है। तो उस वजह से उनको याद भी आ गया और चर्चा में भी है, इसलिए पूछ लिया। फिर RTI एक्ट और RTE तो उनका फेवरेट है ही। फिर रिलेशन विद अजमेर, RTI का अरुणा रॉय वाला रिलेशन इनसे पूछा, तिलानिया गांव वाला। हु वाज, हाँ ये नहीं दिया, हु वाज अरुणा रॉय। फिर एग्री बिल्स पूछ ली, ये तो ये मुझे लगता है एग्री बिल्स तो एक पर्सन को छोड़ के फिर दूसरे से पूछ लेते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे से पूछ लेते हैं, ऐसे कर रहे हैं ये तो। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, और APMC सिचुएशन इन राजस्थान। फिर MSP इश्यूज पूछ लिए, हाउ यू डील विद इट। और हाँ, कल जो मैंने बोला था ना कि कल के पेपर में भी ये सेम इश्यूज थे, तो फिर जैसे कटारा सर ने उनको बोला था कि MSP के बारे में आप एक एक लाइन में किसानों को सेटिस्फाई करो तीनों बिलों के बारे में। तो मैंने ऐसे कहा था ना आप लोगों से वीडियो में कि भाई एक एक लाइन में हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे जब सरकार नहीं सेटिस्फाई कर रही है, और इतने बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो अपन एक एक लाइन में कैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो नीचे एक कमेंट था कि मैडम फिर तो आपको SDM बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि SDM होते हैं तो फिर SDM का तो काम ही यही है, और सरकार ने पावर वगैरह भी दे दिया। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं बना रही कि मैं आप लोगों को ज्ञान दे रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ, है ना। और ये सच्चाई है कि भाई अपन शो नहीं कर सकते, अपन कैसे उनको समझाएंगे एक एक लाइन में। मतलब जिसने ये कमेंट किया, भाई एक एक लाइन में आप बता दो सॉल्यूशन, कि हम इस बिल के बारे में ये लाइन बोलेंगे, इस बिल के बारे में ये लाइन बोलेंगे, और इसके बारे में, और फिर आ जाएगा सॉल्यूशन। तो मेरे कहने का मतलब वो नहीं था कि अपन SDM बन जाएंगे तो उसके बाद में काम नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब एक मजाक के तौर पर मैंने कहा था कि भाई ऐसा मतलब रियल में तो सॉल्यूशन है ही नहीं ना, होता तो फिर इतने दिन में सॉल्यूशन हो ही जाता। दोनों पक्ष अपने अपनी विचारधाराओं पे अड़े हुए हैं, है ना, तो मध्यस्थ मार्ग कोई ना कोई तो निकालना पड़ेगा। लेकिन नीचे मतलब अब आ ही जाते हैं ऐसे कमेंट, तो उसमें भी कोई बात नहीं है। खैर, आप लोगों को भी अभिव्यक्ति का अधिकार है, अपने विचार रख सकते हो, उसमें कोई नहीं है। लेकिन मैं ऐसे नहीं कह रही थी कि SDM बनने का, भाई SDM बन के भी हम नहीं करेंगे। SDM हम प्रशासन के अधिकारी क्यों बनेंगे, क्योंकि हमें प्रशासन के ही कार्य करने हैं, हमारे ऊपर वाले ऑफिसर हमें
जो भी ऑर्डर देंगे वो हमें करने ही पड़ेंगे सारे, है ना। तो ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं था। फिर भी आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी उल्टी पुल्टी मेरी लाइन लगती हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा उस चीज़ को। ऐसा कहने का मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसे ही लाइट लाइट वे में आपको ऐसे क्वेश्चन बताती रहती हूँ और हंसी मजाक भी करती रहती हूँ। तो सो प्लीज़ अगर बुरा लगता है गाइस तो सॉरी, और आगे से मैं भी ध्यान रखूँगी। और प्लीज़ आप लोग भी ऐसे कमेंट तो नहीं कीजिएगा कि मतलब नेगेटिव किसी पे भी असर पड़े, चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी हो। अच्छा नहीं लगा हो तो आप बोलिएगा कि हाँ भाई आप ये चीज़ गलत बोल रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं कि आप एसडीएम आप तो फिर बनना ही नहीं चाहिए वो। लेकिन ठीक है, चलो डील करना ही पड़ता है सब तरह से। और हाउ आर यू डील विद इट। और फिर मेंबर थर्ड ने पूछा कि इन्वायरमेंट इश्यूज़ क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, कैंसर इश्यूज़ इन योर डिस्ट्रिक्ट, है ना। कैंसर इश्यूज़ पूछ लिए। फिर सेम इश्यूज़ हाउ यू डील, फुल एक्सप्लेनेशन। सेम समस्या भी बहुत पूछी जा रही है भाई। गोगा की बाछल दे और गोरखनाथ कनेक्शन। तो गोगा जी की तो बाछल, गोगा जी बाछल दे और गोरखनाथ कनेक्शन, एंड मुझे और भी पूछा जो इन्हें याद नहीं है। तो ये क्वेश्चन आज पूछे गए थे दोस्तों। अच्छा था इनका इंटरव्यू, ज़्यादा मतलब राजस्व से और कृषि से रिलेटेड चीज़ें इनसे ज़्यादा पूछी गई थी। तो होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी भी मेहनत अप्रिसिएट करिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट आपके लिए ओपन है, और अगर सुधार की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और नोट्स दिखाने के लिए जो भी बच्चे बोल रहे हैं, पहले मुझे एक बार बन जाने दो गाइस। अगर मुझे लगेगा कि मैं इतनी काबिल हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ, ये तो मुझे लगता है कि मैं रीड के काबिल हूँ और मैं फर्स्ट ग्रेड की भी पढ़ा सकती हूँ। और मेरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा है, ज्योग्राफी में नेट वगैरह मैंने क्लियर कर रखे हैं, तो मैं ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। और जैसे मैं स्कूल लेक्चरर भी सिलेक्ट हुई हूँ तो मुझे पता है कि ज्योग्राफी मेरी बहुत अच्छी है। तो आरएएस में ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है। मैं आप सब लोगों से अब शेयर कर ही रहती हूँ, मेरा थर्ड अटैम्प्ट है। 2 बार मेरी मेंस क्वालिफाई नहीं हुई थी, इंटरव्यू में मैं फर्स्ट बार पहुँची हूँ। तो मतलब मेहनत तो बहुत करी है, लेकिन एक बार अगर सिलेक्शन होता है तो उसी के बाद में मैं अगर मतलब कि ठीक है मैंने जो मेहनत करी है वो सही रास्ते पे चल रही है, तो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये मेरा वादा है। और मेरा चैनल हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कभी भी एक पैसा भी किसी भी बंदे से नहीं लिया जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और पहले मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाइए, उसके बाद में मैं यहाँ पे क्लासेस शुरू करूँगी। तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर करवाइए, चैनल को शेयर कीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक मेरा इंटरव्यू वगैरह भी फ्री हो जाता है, मैं स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर बाकी का टाइम जो स्कूल के बाद में रहेगा मैं फ्री रहूँगी और मैं चैनल को आगे बढ़ाऊंगी। तो इतना सारा सपोर्ट देने के लिए आप सब लोग प्यार बहुत कर रहे हो चैनल को, तो उसके लिए थैंक यू गाइस। और सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, और सुधार की ज़रूरत हो वहाँ भी आप सुधार उसमें बताते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।